बिहार के राजनीति में एक नया उथल पुथल देखने को मिल रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के मौत का आरोपी पूर्व विधायक और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह के नाम के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। आनंद मोहन सिंह बिहार में 90 के दशक में एक बाहुबली नेता हुआ करते थे, जब वहां पर लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। जातिगत राजनीति के चक्की में पिस रहे बिहार में आनंद मोहन सिंह राजपूत और भूमिहार के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई और एक बार विधायक तथा एक बार सांसद भी रहे। फिर एक डीएम की हत्या का उसके ऊपर आरोप लगा और उसे फांसी की सजा हो गई। आज़ाद भारत में पहली बार किसी राजनेता को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन अब सालों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेल के कानून को बदलकर आनंद मोहन सिंह को बाहर निकालने का रास्ता साफ कर दिया है। कितना पावरफुल है आनंद मोहन और बिहार के राजनीति में वह कितना इम्पैक्टफुल रहा है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जिसने विकास कम और बाहुबली नेताओं का उदय ज़्यादा देखा है। बाहुबली नेताओं के नाम से आज भी बिहार के लोगों में एक डर पैदा होता है। माया मैगजीन के 31 दिसंबर 1991 के कवर पेज पर बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह का बंदूकधारी गुर्गों के साथ कुर्सी पर बैठे तस्वीर छपी थी। उनके हाथ में एक रिवॉल्वर है और कवर पर लिखा है, ये बिहार है। बाहुबली आनंद मोहन सिंह पिछले 15 सालों से बिहार की जेल में बंद है, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया है। इस रिहाई के लिए बिहार सरकार ने सरकारी नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद अब आनंद मोहन सिंह जेल से बाहर भी आ चुके हैं। ये सब कारवां शुरू कहाँ से हुआ था, आइए आपको वो बताते हैं। आनंद मोहन सिंह की कहानी दिलचस्प है। वह एक फ्रीडम फाइटर के पोते हैं। इसके बाद वह आंदोलनकारी बने और आखिरकार उन्होंने बाहुबली से होते हुए नेता बनने का रास्ता चुना। आनंद मोहन सिंह का जन्म 28 जनवरी 1954 को बिहार के सहरसा जिले के पंचगछिया गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से साल 1974 में आनंद मोहन सिंह ने पहली बार राजनीति में कदम रखा। उन्हें आंदोलन का रंग ऐसा चढ़ा कि उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। फिर इसके बाद जब इमरजेंसी लगी तो वह 2 साल जेल में भी बिताए। जब इमरजेंसी खत्म हुई और वह जेल से बाहर निकले तो फ्रीडम फाइटर और समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। इस दौरान आनंद मोहन को ये समझते देर नहीं लगी कि बिहार में राजनीति जातिगत समीकरण और दबंगई पर ही चलती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वह राजपूत समुदाय के नेता बन गए। ऐसा कहा जाता है कि साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के एक भाषण के दौरान आनंद मोहन ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। इसके बाद साल 1979-80 में बिहार के कोसी रीजन में वह यादवों के खिलाफ मोर्चा खोलकर बिहार के राजनीति में लाइमलाइट में आए। इसके साथ ही पहली बार उनका नाम गैर कानूनी गतिविधियों में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ये नेता बनने की पहली सीढ़ी थी जिसे आनंद मोहन ने पार कर लिया था। अपनी जातिगत राजनीति को आगे ले जाने के लिए साल 1980 में आनंद मोहन सिंह ने समाजवादी क्रांति सेना का गठन किया। इसका मकसद था निचली जातियों के उत्थान का विरोध करना। उस समय आनंद मोहन अग्रणी जातियों के नेता बनते जा रहे थे। इस दौरान उनकी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के गैंग के साथ भी काफ़ी अनबन चल रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त कोसी के इलाके में गृह युद्ध जैसे हालात हुआ करते थे और आनंद मोहन तथा पप्पू यादव के लोग एक दूसरे को मरने मारने पर भी उतारू हो चुके थे। लेकिन साल 1990 आते आते बिहार में राजनीति की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी थी। साल 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मंडल कमीशन का समर्थन किया। इस पर आनंद मोहन ने उनका विरोध किया।
इसके बाद लालू सरकार में बाहुबली आनंद मोहन पर NSA, CCA और मीसा के तहत कई आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। इसके पीछे की वजह आनंद मोहन का आपराधिक रिकॉर्ड माना जाता है। बावजूद इसके वह कभी पुलिस के पकड़ में नहीं आ सके। फिर साल 1990 में ही आनंद मोहन सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और जनता दल के टिकट पर सहरसा जिले के महिषी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत भी गए। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त भी वह एक कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह का मुखिया थे जिसे उसकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। ये गिरोह उन लोगों को अपना निशाना बनाता था जो आरक्षण का समर्थन करते थे। जब जनता दल के टिकट पर आनंद मोहन विधायक बने तो उनकी पार्टी ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की मंडल कमीशन की शर्तों का समर्थन कर दिया। इसके बाद आनंद मोहन ने जनता दल से अपने रास्ते अलग कर लिए। जनता दल से अलग होने के बाद साल 1993 में उसने अपनी नई पार्टी बनाई और इसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी रखा। फिर साल 1994 में उनकी पार्टी ने बिहार की राजनीति में उस समय बड़ा उलटफेर कर दिया जब साल 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली सिंह ने जीत दर्ज की। इस जीत का सबसे ज़्यादा असर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर पड़ा था, क्योंकि आनंद मोहन की पार्टी को उस वक्त ओबीसी में आने वाले कुर्मियों का काफ़ी समर्थन मिला था। इसने लालू प्रसाद यादव के पिछड़े मुस्लिम और SC/ST इक्वेशन के राजनीति को एक झटका जरूर दिया था। फिर साल 1995 में एक दौर ऐसा भी आया जब आनंद मोहन बिहार में लालू प्रसाद यादव के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर भी उभरने लगे थे। उस समय आनंद मोहन की लोकप्रियता का आलम यह था कि साल 1995 में उनकी पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से भी कहीं बेहतर परफॉर्मेंस किया था। हालांकि आनंद मोहन खुद 3 सीटों से खड़े होने के बावजूद ये चुनाव हार गए थे। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय नीतीश कुमार की समता पार्टी में कर दिया। अब जरा 1 मिनट ठहरिए और हम आपको एक कदम पीछे लेकर चलते हैं। इस समय तक आप इस बात को तो जान ही चुके हैं कि आनंद मोहन अगड़ी जातियों की राजनीति करता था और साथ ही उन लोगों को खदेड़ता भी था जो आरक्षण के समर्थन में थे। इसके लिए उनके पास समाजवादी क्रांति सेना थी जो उसका प्राइवेट आर्मी था। इसी का एक मेंबर हुआ करता था कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला बिहार पीपल्स पार्टी का नेता भी था और वह कुछ आपराधिक मामलों में शामिल भी रहा था, इसलिए उसे एक गैंगस्टर के तौर पर भी जाना जाता था। आपराधिक रिकॉर्ड होने की वजह से 4 दिसंबर 1994 को पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया था। 5 दिसंबर 1994 को उसकी शव यात्रा में हजारों लोग इकट्ठा हुए। इस भीड़ का नेतृत्व खुद आनंद मोहन सिंह कर रहे थे। आनंद मोहन कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटन शुक्ला की लाश लिए अपने समर्थकों के साथ मुजफ्फरपुर वैशाली हाईवे पर चक्का जाम कर रहा था। उसी समय गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी यानी कि DM जी कृष्णैया पटना जाते हुए वहां से गुजर रहे थे। इस दौरान भीड़ काफ़ी उन्मादी हो गई। उन्मादी भीड़ ने 1985 बैच के IAS ऑफिसर और गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया को गाड़ी से निकालकर पीटा और फिर उन्हें गोली मार दी गई। ऐसा आरोप है कि उन्मादी भीड़ को उकसाने वाले आनंद मोहन ही थे। भीड़ को भड़काने का आरोप आनंद मोहन पर ही लगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी कहा जाता है कि खुद आनंद मोहन ने ही DM जी कृष्णैया को उनकी गाड़ी से निकाला और भीड़ के हवाले कर दिया, जिससे ऑन ड्यूटी एक गवर्नमेंट ऑफिसर की जान चली गई। ये घटना आनंद मोहन सिंह के राजनीतिक करियर के गले का फांस बन गई और उसे जेल हो गई। साल 1996 में आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए शिवहर जिले से जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज किया। उस समय उनकी तरफ से नारा लगाया जाता था, संधि नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। फिर साल 1998 में वह इसी सीट से दोबारा लोकसभा सांसद बने, लेकिन इस बार चुनाव राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा गया था, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन दिया था।
इसके बाद साल 1999 में आनंद मोहन की पार्टी ने आरजेडी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन आरजेडी के अनवारुल हक से वह चुनाव हार गए। इसके बाद आनंद मोहन ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, लेकिन कांग्रेस में उन्हें कोई खास अहमियत नहीं दी गई। इसके बाद फिर साल 2007 में उनके गुनाहों का भांडा फूटा और डीएम जी कृष्णैया वाले मामले में उन्हें निचली कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी। आज़ाद भारत में आनंद मोहन सिंह इकलौता ऐसा नेता हुआ है जिसे फांसी की सजा मिली हो, लेकिन साल 2008 में पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। वह इस जुर्म में पिछले 15 सालों से बिहार के जेल में बंद थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनका नाम काफ़ी अपराधों में शामिल था, लेकिन अधिकतर मामले या तो हटा दिए गए थे या फिर सबूतों के अभाव में वह बरी हो गए थे। जेल में रहते हुए भी बाहुबली आनंद मोहन सिंह के दबदबे में किसी तरह की कमी नहीं आई थी। यही कारण रहा कि वह अपनी पत्नी लवली आनंद को 2010 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव और 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़वाने में कामयाब रहे, लेकिन यहां उसकी जीत नहीं हो सकी। लेकिन फिर राजनीति का करिश्मा देखिए कि आरक्षण का समर्थन करने वाली लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने आरक्षण विरोधी आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद को शिवहर विधानसभा सीट से टिकट दिए और वह साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर एमएलए भी बने। ये तो हो गई कहानी आनंद मोहन सिंह के राजनीतिक जीवन, आपराधिक इतिहास और उसके पारिवारिक स्थिति की। अब आइए आपको वर्तमान के घटनाक्रम की ओर लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों आनंद मोहन की रिहाई के लिए इतने लालायित हो रहे हैं। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। साल 2023 के जनवरी महीने में जब बिहार की राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में महाराणा प्रताप के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना भाषण देने पहुंचे तो वहां मौजूद समर्थकों ने आनंद मोहन को रिहा करने का नारा लगाया। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पत्नी लवली आनंद से पूछिए कि मैं उन्हें रिहा करने वाला हूं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, आप लोग उनकी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने इस मौके पर यह भी कहा कि इस मंच पर ऐसी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, वरना दूसरा संदेश जाएगा। लेकिन आखिर नीतीश कुमार करें भी तो क्या? जेल का जो कानून है वह आनंद मोहन की रिहाई के बीच में आ रहा था। इसके बाद नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को कानून में संशोधन कर उस अड़चन को भी दूर कर दिया। नीतीश सरकार ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 484(1) में बदलाव कर दिया। नियम में एक बदलाव से अपराधी और हत्यारे आनंद मोहन के जेल से छूटने का रास्ता अब साफ हो चुका है। साल 2002 में नियम यह था कि 14 साल की सजा पूरी होने के बाद उम्र कैद पाए अपराधी की समय पूर्व रिहाई पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कुछ कैटेगरी के अपराधियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार नहीं हो सकता था, जिसमें काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या के मामलों में उम्र कैद पाए अपराधी भी शामिल थे। साल 2012 के नियम में कहा गया कि ऐसे कैदियों के 20 साल तक जेल में रहने पर समय पूर्व रिहाई पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी नीतीश सरकार ने इसमें से काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या वाली लाइन हटा दी है और इसी वजह से अब आनंद मोहन जेल की सलाखों से बाहर है। आनंद मोहन सिंह का नीतीश कुमार के नेताओं के साथ तस्वीर इस बात की गवाही है कि सरकार जनता के भले के लिए नहीं बल्कि खुद के राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए काम करती है। जहां उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर ऑलमोस्ट लगाम लगाया जा चुका है, वहीं बिहार में माफिया को जेल से छुड़ाने के लिए नियम तक बदले जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की जनता अभी भी विकास के सोच और काम पर नहीं बल्कि जातिगत राजनीति में उलझी हुई है और इसका खामियाजा उसके साथ ही उसके आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ रहा है।
तो यही थी बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।